students, I am Dipali Raghav. Welcome to my channel. In this video, I will discuss about codominance. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील पर प्रॉपर मास्क नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताए थे, मिराबिलिस, जनापा और स्नैपड्रैगन। अब हम बात करते हैं कोडोमिनेंस। इसके हम पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। बहुत छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगी मैं। जनरली बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी होती है बुक्स में, लेकिन आपको क्या बस समझना है, आप अपनी कोई भी डेफिनेशन फिर खुद बना सकते हैं। इसमें है बोथ एलील्स शो देयर इफेक्ट्स बट नॉट ब्लेंडिंग। मतलब दोनों एलील्स में है कोई जीन, तो उसके दो एलील्स बताए थे मैंने, कोई डोमिनेंट होगा या रिसेसिव एलील होगा। तो यहाँ पर मैंने बोला दोनों एलील्स अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो अब तो ये क्या हो गया, दोनों एलील्स अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसमें हमें लगेगा तो ब्लेंडिंग हो जाएगी, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं होगी, बट नॉट ब्लेंडिंग। दोनों इफेक्ट अपना, दोनों जो एलील्स हैं वो अपना इफेक्ट शो करेंगे, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कोडोमिनेंस। को का मतलब है देखिए आप, मतलब कोई भी एक दूसरे पर प्रॉपर डोमिनेट नहीं है, दोनों अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं। तो इसका एग्जाम्पल समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है इसका, वैसे आप कोट कलर कैटल्स में जो कोट कलर्स होते हैं, तो आप वो भी समझ सकते हैं, उनके ऊपर आप देखेंगे पैचेस होते हैं ब्लैक। आप एक एग्जाम्पल समझिए। पहला एग्जाम्पल, कोट कलर इन कैटल्स। इसका जनरली बता दे रही हूँ, वैसे मेल एग्जाम्पल इसका ब्लड ग्रुप वाला है। कोट कलर इन कैटल्स में देखिए, आपने देखा ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर, और दूसरा व्हाइट कलर किया। ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे पुनेट स्पर्म आते हैं, ये इसके कैसे बनेंगे गैमीट्स, कैपिटल बी स्मॉल। तो यहाँ पर डोमिनेंट वाले लिख लिया कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल वाला लिख लिया स्मॉल बी। इसको इससे क्रॉस कराया कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको इससे क्रॉस कराया कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर इसको इससे कराया कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अब ये क्या बने, सारे कैपिटल बी स्मॉल बी बने। तो इसका मतलब ये है, अब ये अपना जो ब्लैक कलर है और ये व्हाइट कलर है, दोनों अपना इफेक्ट शो करेंगे। और कैसे पैचेस दिखेंगे, ये ब्लैक दिखेगा और ये व्हाइट पैच दिखेंगे। तो जो कोट कलर है उसमें ब्लैक और व्हाइट पैच दोनों दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर डोमिनेंट नहीं होती, ये है कोडोमिनेंस शो करती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अगर ये वाला आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता रही हूँ ये आप जरूर याद रखिएगा। ये है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम अभी नहीं बोला मैंने बोला ए बी ब्लड। देखिए ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा। वैसे आपने ये 11th में भी समझा है, पूरा सिस्टम समझा है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए। ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है एक आई जीन से रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। आई जीन ले लिया हमने, तो इसके एलील्स होते हैं, ये 3 एलील्स होते हैं, इसे आई बोल दीजिए या फिर आई ओ। इसलिए 3 टाइप के एलील्स होते हैं। तो अगर हम कहें मल्टीपल एलीलिज्म, तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है। पहले आप वो बाद में समझिएगा, पहले ये देखिए, ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं डोमिनेंट, ये दोनों एलील डोमिनेंट होते हैं। ये वाला जो है ये होता है रिसेसिव। तो अगर आप आई ए और आई ओ को लें, आई ए और आई ओ, तो ये क्या है, कौन डोमिनेंट होगा, ए डोमिनेंट है, ये तो क्या है रिसेसिव है। तो ये दोनों साथ में आएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसी तरीके से आई बी और आई ओ को लेंगे हम, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेट है, इसके ऊपर डोमिनेट है, ओ तो रिसेसिव है। लेकिन अगर आई ए और आई बी आ जाए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये होगा ए बी, क्योंकि मैंने अभी बताया दोनों एलील अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर ए भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, बी भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, इसीलिए काफी लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है। आपने किसी का सुना होगा ए ब्लड ग्रुप है, बी है, किसी का ओ है, ए बी आपने सुना होगा। तो ये ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ए बी ब्लड ग्रुप जिसका ए बी होता है। तो
और आगे और भी बना लेते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी। तो ये कैपिटल ए और कैपिटल ए, अगर ये एलील दोनों साथ में आएंगे तो ये ए ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, डोमिनेंट। अगर ये कैपिटल बी और कैपिटल बी, तो ये क्या है, बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, जैसे आई ओ और आई ओ साथ में आएंगे तो क्या बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप। ओ तभी बनेगा, मैंने बताया था आपको, रिसेसिव एलील जब दोनों, मतलब दोनों साथ में आएंगे, दो रिसेसिव एलील, या फिर इसे कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे, तभी वो अपना फैक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन में आया है, इसलिए यहाँ अब आपको मिलेगा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से कितने हैं ये, 6। लेकिन फिनोटाइप कितने हैं, एक तो ए ये हो गया, यहाँ पर ए दोबारा आ गया है तो ए की फिनोटाइप मानेंगे ना, ये बी हो गया, यहाँ भी दोबारा आ गया है, ये हो गया ए बी और ओ। हमें 4 फिनोटाइप मिले हैं, तो हमें कितने मिले, 4 फिनोटाइप। लेकिन हमें जीनोटाइप कितने मिले हैं, हमें 4 फिनोटाइप मिले हैं, मतलब हमें देखने में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, और कोई तो नहीं मिलता, 4 तरीके के मिलते हैं। अब देखिए जीनोटाइप कौन कौन से मिले, हमें एक तो ये मिला जीनोटाइप, एक ये मिला, एक ये मिला, ठीक है, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, सब अलग अलग है। तो हमें कितने मिले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया कितने हमें जीनोटाइप मिल रहे हैं, 6 टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप मिलेंगे, तो ये आप याद रखिएगा। और हाँ, किस तरीके से रेगुलेट होते हैं आप एक बार ये समझिए, ये इस तरीके से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसीज की ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर शुगर्स होती है, यहाँ पर शुगर पॉलीमर्स, शुगर जो होती है ये जीन से कंट्रोल होती है। तो कौन कौन से जीन से, इन्हीं जीन से कंट्रोल होगी। तो ये शुगर किससे कंट्रोल होती है, जीन से, कंट्रोल्ड बाय जीन। तो अब मान लीजिए ए जीन से कंट्रोल हो रही है, यहाँ पर आई ए से हो रही है। ठीक है, आई ए, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, जिस जीन से कंट्रोल हो रही है वही ब्लड ग्रुप होगा। तो ये जो होगा इसके ऊपर ए है, तो ये से हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, ये जो इसके ऊपर मिलेगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो क्या है ये, एंटीजन। ठीक है, तो ये जो एंटीजन है ये एंटीबॉडी बना लेगा हमारी बॉडी में, ये एंटीजन क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी क्या ऐसा है ये ए टाइप की एंटीबॉडी बनाएगा, नहीं, अगर ये ए टाइप की ही एंटीबॉडी बना लेगा तो ये अपने ही ब्लड को खत्म कर देगा, तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी का सारा ब्लड खत्म हो जाएगा। तो ये अपने अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी बनाएगा। तो इसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी क्या होगी, इसके लिए टेबल बना लीजिए, यहाँ पर ये इसे रब कर देती हूँ, आपको याद रहेगा। ये टेबल एक बनाइए। सबसे पहले एंटीजन तो वही होते हैं, जो वो लेटर है वही उसी टाइप के एंटीजन मिले। जैसे ये है ए, तो इसका एंटीजन भी ए होगा, इसका बी होगा। चलो इसे स्मॉल में लिख लेते हैं, जिससे ये होगा ए बी, इसका ए बी और इसका कोई एंटीजन, ओ का कोई एंटीजन नहीं। अब देखिए, क्योंकि ओ क्या होता है, ओ की एंटीबॉडीज होती है, इसलिए ओ को हम और कोई ब्लड नहीं दे सकते। ये आगे समझिएगा, पहले देख लीजिए। एंटीजन समझ में आ गया आपको, एंटीजन तो वही है, ये मैंने आपको बताया, शुगर कंट्रोल होती है जीन से, वो एंटीजन है। अब देखिए एंटीबॉडी, इसको लिख लीजिए एंटीजन है ये, यहाँ पर लिख लीजिए एंटीबॉडी। अगेंस्ट होगा तो ए का क्या होगा, एंटी बी, और बी का एंटी ए, ए बी की कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए ए बी को हम इनमें से कोई सा भी ब्लड दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, ए बी तो ए बी को नहीं दे सकता है, और ओ भी दे सकते हैं। ए बी का कोई एंटीबॉडी नहीं है, और ये तो वही सेम हो गए जो यहाँ लिखे मैंने, और ओ का होगा एंटी ए बी। इसको ओ को हम कोई सा भी इनमें से ब्लड नहीं दे सकते ओ के अलावा, तो इसे ए भी नहीं दे सकते, बी भी नहीं दे सकते, ए भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, ए बी। तो इसलिए ए ब्लड ग्रुप, अगर ए वाला हम ब्लड देंगे इसको, तो ए को भी ये खत्म कर देगा, बी देंगे तो बी को भी खत्म कर देगा, ए भी देंगे तो उसको भी खत्म कर देगा। इसलिए ओ की यहाँ पर एंटीबॉडी जो ए बी है वो और कोई ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए ओ को हम ओ बी ब्लड देते हैं। तो नेक्स्ट आगे मैं आपको समझाऊंगी
कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जैसे प्लेयोट्रॉपी है और लीथल जेल्स हैं, इस तरीके की कुछ चीजें समझाऊंगी। तो ये तो अब तक काफी इजी चीजें थी, फिर अब आगे जो पढ़ेंगे आप, तो आप स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस समझेंगे। अब इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट समझा रही हूँ मैं आपको, ट्रिक है जनरल। जैसे आपने अब याद करेगा, हम इसको ये ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, इसको ये ब्लड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट की तरह आप बना लें, आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। इधर ए बी बनाया, इधर ओ बना दिया, ऊपर ए बना लीजिए और इधर बी बना लीजिए। तो आप देखिए ए बी की तरफ सारे एरो आते हुए दिखाइए। ये इधर से एरो आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, सारे एरो इसकी तरफ आते हुए दिखाइए, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्ट। और ओ की तरफ, ठीक है, ओ से सारे एरो जाते हुए दिखाइए, क्योंकि ओ सबको ब्लड दे सकता है। बी की तरफ जा रहा है एरो, ए की तरफ जा रहा है और ए बी की तरफ। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कौन किसको ब्लड दे सकता है, और सबका एरो उसी की तरफ कर दीजिए। मतलब अपने आप को तो दे ही सकते हैं, अपने जैसे ब्लड को बी बी वालों को दे सकता है, ए बी वालों को दे सकता है, ए वालों को दे सकता है और ओ वालों को दे सकता है। अब एक अनदर एंटीजन होता है RH। तो RH जो फैक्टर होता है, अगर किसी के ब्लड में ये प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं RH पॉजिटिव। अगर किसी के ब्लड में नहीं होता है तो उसे बोलते हैं RH नेगेटिव। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है RH एंटीजन, एक्चुअली नेगेटिव तो रेयर होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वाला होता है ये नेगेटिव को नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है O वाला जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। O पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर नहीं है, O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। अगर हम RH एंटीजन को लें तो O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। इसी तरीके से A नेगेटिव वाला A पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन A पॉजिटिव वाला A नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो RH एंटीजन के बारे में बात होगी। अब एक टर्म आप पढ़ते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म कुछ नहीं, सिर्फ जो मैंने अभी समझाया आपको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबी ब्लड ग्रुप तो मैंने कोडोमिनेंस के बारे में बता दिया, लेकिन जो ये पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम समझाया है, ये आप मल्टीपल एलिलिज्म में समझा सकते हैं। क्योंकि जो ये एबी है, जैसे ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें क्या होता है, IA, IB और IO तीन जीन से रेगुलेट होते हैं ब्लड। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप का जीन है I, तो ये तीन एलील से रेगुलेट होते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो जीन है I जीन, इसके तीन एलील्स होते हैं। तो जनरली हमने कितने एलील्स देखे हैं, जनरली मैंने क्या बताया था आपको, 2 एलील होते हैं, 2 एलील्स आर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ आप 3 एलील देख रहे हैं, मोर देन 2 एलील्स। अगर 2 एलील से ज्यादा एलील्स हैं तो ये मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। बस मोर देन 2 एलील्स, तो ये क्या हुआ, मल्टीपल एलील्स। तो इसका मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसमें आता है, मल्टीपल एलील्स में। मल्टीपल एलील्स और अलग से कोई बहुत भारी टर्म नहीं है, आप कोडोमिनेंस के साथ ही पूरा मल्टीपल एलील्स को समझ सकते हैं। तो मैंने साथ में समझा दिया है, तो इसलिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आपने कोडोमिनेंस समझ लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ लिया। अब नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे प्लेयोट्रॉपी लीकेज। ठीक है, तो आप इतना ही समझिए, अभी इसके क्वेश्चंस भी करने हैं अभी हमें आगे वाली वीडियो में। थैंक यू।